हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर आप भी एमएस वर्ड के रेगुलर यूजर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के टेबल्स के कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि यूजिंग शॉर्टकट की इसको टेबल में मैं कन्वर्ट करूँ। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल, हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है हमारे कीबोर्ड से, Alt N T V। तो क्या होगा, एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ से हमने कॉलम्स और रोज को मैच कर लेना है कि जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है क्या उसकी इतनी ही रोज और कॉलम्स बन रही हैं। और बिल्कुल एंड पर हमारे पास है सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ, कॉमास, टैब्स एंड अदर्स। ठीक हो गया। मीन्स ये जो हमारा डाटा है ये किससे सेपरेट हो रहा है? मेरा ये जो डाटा है ये टैब से सेपरेट हो रहा है। सिंपल, हमने ओके को प्रेस किया तो ये देखिए वो जो मेरा टेक्स्ट डाटा था वो विद इन सेकेंड यूजिंग अ शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग में आ चुका है एक टेबल की, और ये बन गया है एक टेबल के अंदर डाटा। मीन्स एक टेबल बन गया एमएस वर्ड का। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग ट्रिक में। ये देखिए, मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक एमएस वर्ड का टेबल है। क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जाके एक रो को डिलीट किया। जैसे ही इस रो को मैं डिलीट करता हूँ तो जो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो सारे का सारा खराब हो गया। हम ये चाहते हैं कि अगर हम एम एस वर्ड के इस टेबल में कोई नई रो ऐड करें या कोई रो डिलीट करें तो ये जो सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो, जिस तरह से एम एस एक्सेल में सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए आपने सिंपल एम एस वर्ड का जो भी कॉलम जहाँ पर भी आप सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और आप सिंपल चले जाइए होम वाले टैब में, और यहाँ पर आपको पैराग्राफ वाला ग्रुप मिलेगा। यहाँ से जाके नंबरिंग वाले ऑप्शंस में आपने यहाँ पर नंबर्स को लगा देना है। नंबर्स लगाना चाहते हैं, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली लगाना चाहते हैं, नंबर लाइब्रेरी में जाके उसको आप सिलेक्ट कीजिए। रोमन लगाना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर नंबर्स को सेट कर लिया। अब इसका फ़ायदा मुझे ये होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जाके लास्ट में टैब को प्रेस किया तो नेक्स्ट जो भी रो ऐड होती है उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। हम क्या करते हैं, एक रो को डिलीट करके देख लेते हैं। जैसे मैं सेकंड नंबर वाली रो है इसको जाके मैं कर लेता हूँ डिलीट। डिलीट जैसे ही इसको किया तो ये देखिए जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं आ रही। चलते हैं जी नेक्स्ट फॉर्मेटिंग ट्रिक में। ये देखिए, अब हमारे पास ये जो सेकंड नंबर वाला कॉलम है यहाँ पर बनाना, एप्पल्स और ग्रेप्स कुछ इस तरह से फ्रूट के नाम लिखे हुए हैं। हमने इनको अरेंज करना है या सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है वो अल्फ़ाबेटिकली है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास टेक्स्ट डाटा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में ले आऊँ। तो इसके लिए आमतौर पर लोग इसकी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, Alt प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन या एरो अप से वो क्या होती है, जो हमारी रोज हैं वो रीअरेंज हो जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है और कोई करेक्ट इसका मेथड नहीं है। इस बात को याद रखिए कि एम एस वर्ड में हम सॉर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को भी और नंबर्स को भी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसको हम किस तरह से सॉर्ट करेंगे? उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जिस भी कॉलम को सॉर्ट करना है उसके ऊपर एरो लेके जाना है, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे मेन्यू में और यहाँ से हमारे पास लेआउट वाला ऑप्शन है, टेबल के लेआउट वाला। इसको जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पर हमें मिलेगा डाटा वाला एक ग्रुप। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एक आइकन बना हुआ है सॉर्ट के नाम से, इसके ऊपर जाके हम सिंपल क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सॉर्ट वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर ये देखिए वो हमसे सॉर्ट बाय, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो हमसे कॉलम का नेम बता रहा है। ठीक हो गया। बिल्कुल वो आइटम्स वाला ही कॉलम है जिसको हमने सॉर्ट करना है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी टाइप टेक्स्ट है, बिल्कुल वो टेक्स्ट है, और यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछ रहा है। बिल्कुल एंड पर अगर आप देखें तो वो पूछ रहा है माई लिस्ट हैज हेडर रो, नो हेडर रो। नो हेडर रो का मतलब है कि इसका कोई भी हेडर नहीं है। मीन्स ये हेडर्स जो भी हमारा होगा उसको भी इसके अंदर सॉर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेडर रो। इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि जो इसकी हेडिंग है या कॉलम नेम है उसको सॉर्ट नहीं करना, बल्कि नीचे वाला जो डाटा है उसको सॉर्ट करना है, और प्रेस कर देंगे ओके। तो ये देखिए जो हमारा पूरे का पूरा डाटा था वो विद इन सेकेंड सॉर्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर भी खराब नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग ट्रिक में। मेरे पास ये जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर चार कॉलम है, सीरियल नंबर, आइटम, कैटेगरी एंड सेल्स। मैं ये चाहता हूँ ये जो कैटेगरी वाला हमारे पास सेल्स हैं इस कॉलम के, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं लेके आऊँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम किस तरह से लेके आ सकते हैं?
ड्रॉप डाउन को लेके आने के लिए हमारे पास मेन्यू बार में ऑप्शन है डेवलपर वाला, हमने डेवलपर में चले जाना है। अगर ये आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप फाइल्स में जाके जो यहाँ पर मेन्यू की आल कमांड्स है वहां से डेवलपर को यहाँ पर लेके आ सकते हैं मेन्यू बार में, जो कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में डेवलपर वाला टैब को लेके आने का मेथड बताया हुआ है, आप उनको जरूर देखिए। डेवलपर में चले गए, डेवलपर में जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, यहाँ से जाके हमने कंट्रोल्स में से सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल को। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो जिस भी सेल्स जो है उस सेल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर ही हमें इसकी प्रॉपर्टीज मिल रही है। यहाँ पर वो इसका टाइटल पूछ रहा है, जो भी टाइटल आपने जो देना चाहते हैं वो आप इसका टाइटल दे दीजिए। मैं यहाँ पर जाके इसका टाइटल कैटेगरी दे देता हूँ। और एट द एंड अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो वो कलर भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जाके इसको ये वाला कलर कर दिया। यहाँ पर एट द एंड हमारे पास चूज एंड आइटम्स है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज एंड आइटम, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसको मैंने जाकर रिमूव किया और अब मैं मजीद यहाँ पर जो भी आइटम्स लिखना चाहता हूँ उसको मैं ऐड करूंगा। ऐड पे जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए कैटेगरी। ओके, फिर से क्लिक किया, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस कैटेगरी। ओके, इस तरह से 3 कैटेगरीज फॉर एग्जांपल हम हमारे फ्रूट की बना लेते हैं, यहाँ पर बी, और इसी तरह से नेक्स्ट हम कर लेते हैं सी। करने के बाद हमने प्रेस कर दिया ओके, और यहाँ से प्रेस करेंगे ओके, तो ये देखिए ये जो आइटम्स हैं यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। हमने इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं कि ये जो हमारे एप्पल है ये किस कैटेगरी का है, ए प्लस का है, ए का है, या जो भी कैटेगरी हमारी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से सेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग ट्रिक की तरफ। हम हमारे पास जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इसको हम ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सॉर्ट किया आइटम्स में, जैसे कि एप्पल्स और बनाना है। इसको हमने किस तरह सॉर्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही हम इसको क्या कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद हम फिर से चले जाएंगे हमारे पास टेबल के लेआउट में, वहां पर डाटा में जाएंगे सॉर्ट में। सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पर सेल्स है, और यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, जो इसका नंबर है टाइप्स है उसको हमने नंबर कर लेना है। यहाँ पर 3 तरह की टाइप्स हैं, टेक्स्ट, नंबर और डेट। मीन्स हम 3 तरह के डाटा को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं, डेट को भी सॉर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी और नंबर को भी। टेक्स्ट को हम प्रीवियस मेथड में कर चुके हैं, नंबर को करते हैं, और यहाँ पर जाके लिखेंगे नो हेडर रोज, और यहाँ पर हेडर रोज मीन्स हेडर को सॉर्ट नहीं करना बल्कि बाकी सभी डाटा को सॉर्ट करना, प्रेस कर देना ओके। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेटिंग ट्रिक है, हम बजाय इसके कि इसको मैनुअली सम करें या किसी भी कैलकुलेशन करें कोई भी सेल्स की, हम एमएस वर्ड में फार्मूलाज को यूज करके जो है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम फिर से चले जाएंगे टेबल के लेआउट में। यहाँ पर हमारे पास है फार्मूला। फार्मूला जैसे हम अप्लाई करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो वो हमसे कह रहा है कि सम अबव। इसका मतलब है जो जिस सेल में भी हमारा कर्सर है, क्योंकि ये लास्ट में है, तो इसके अबव जितना भी डाटा है उसको वो सिंपल क्या कर देगा, सम कर देगा। प्रेस करेंगे ओके, तो ये देखिए उसने ऊपर वाले जितना भी हमारा डाटा था उस सब का सम हमें दिखा दिया। ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ से मैं जाके इसको कर लेता हूँ 20,000, तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वाला डाटा है इसके ऊपर जाएंगे और इसको जाके हम कर लेंगे अपडेट फील्ड। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा डाटा है वो जो हमने उसके अंदर चेंजिंग की उसने भी उसको भी अपडेट कर दिया। इसके अलावा इसके लिए आप शॉर्टकट की F9 भी प्रेस कर सकते हैं। ये थी कुछ एमएस वर्ड के टेबल्स की फॉर्मेटिंग ट्रिक्स जिनको हम हमारे टेबल्स में यूज करते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।